रहे हो हिडन गुडविल। देखो, दो पार्टनर्स हैं, ये सीबीएसई प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है ये वाला। आसीन एंड श्रेया आर पार्टनर्स इन ए फर्म। बेसिकली दो पार्टनर्स हैं, एक का नाम आसीन है, दूसरे का नाम श्रेय है। दे एडमिट मिस्टर अजय एज ए न्यू पार्टनर। उन्होंने मिस्टर अजय को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया है विद 1/5 शेयर। मतलब अजय को हमने न्यू पार्टनर एडमिट किया 1/5 शेयर के साथ, ठीक है। और अजय ब्रिंग्स ₹5 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। अजय 5 लाख रुपया कैपिटल का शेयर लेके आया है, ठीक है। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल ₹5 लाख। द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म वॉज ₹15 लाख। मतलब ये हो गया कि हमें अजय के एडमिट होने से पहले की, ठीक है, टोटल एसेट्स गिवन है 15 लाख रुपए की, और आउटसाइडर लाइबिलिटीज हमें गिवन है 5 लाख रुपीज की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऐसे क्वेश्चन को पकड़ता हूँ। आपको याद होएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे ना। जब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना था, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए था। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता था। तो वैसे ही अब मेरे को क्वेश्चन में यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, और ये कैपिटल एम्प्लॉयड वो है जो अजय के एडमिट होने से पहले की कैपिटल होएगी, ठीक है। मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, ये वो कैपिटल एम्प्लॉयड है बेसिकली जो असीन और श्रेया की है, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूं, बिफोर द एडमिशन ऑफ मिस्टर अजय। अजय के एडमिट होने से पहले की ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। और ये अजय के एडमिट होने से पहले की कैपिटल एम्प्लॉयड को हमें कैसे फाइंड आउट करना है, ये आप अब याद करो अपना गुडविल का चैप्टर, ठीक है। गुडविल के चैप्टर में हमने कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे निकाला था कि जो हमारी एसेट्स हैं, ठीक है, हमारे पास एसेट्स आई हुई हैं, टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। अगर इसमें फिक्टिशियस एसेट्स होंगी तो उसको आउट करके, और यहाँ पे कोई फिक्टिशियस एसेट्स आई नहीं हुई, तो टोटल एसेट्स माइनस इसमें से क्या करना है, आउटसाइडर लाइबिलिटीज। जब आप टोटल एसेट्स में से आउटसाइडर लाइबिलिटीज को बेटे माइनस कर दोगे तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये होगा, सर ये अजय के एडमिट होने के बाद की कैपिटल क्यों नहीं है। आप बताओ, ये टोटल एसेट्स जो एम्प्लॉयड हुई हैं फॉर्म में, अजय तो आज एडमिट हुए। अगर वो टोटल एसेट्स की बात कर रहा है तो फिर आज ही अजय की कैपिटल से थोड़ी आपने एसेट्स परचेज कर ली होंगी। तो टोटल एसेट्स का मतलब ये है, ये असीन और श्रेया जो पुराने पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल से हमने एसेट्स को परचेज किया हुआ, ठीक है। ये टोटल एसेट्स का मतलब है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं इनकी कैपिटल से हमने इस एसेट्स को परचेज किया हुआ है, और वो हमारे पास 15 लाख रुपए की कैपिटल आई है जो असीन और श्रेया के कैपिटल से एसेट्स परचेज हुई हैं, और आउटसाइडर लाइबिलिटीज आई हैं 5 लाख रुपीज़। तो इसका मतलब ये है जी कि 15 लाख जो टोटल एसेट्स आई हैं, इसमें से आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ को हम 5 लाख माइनस करेंगे, और हमारे पास बेटे जो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी असीन और श्रेया की, वो कितनी आ गई, 10 लाख रुपीज़। 10 लाख रुपया ये कैपिटल जो है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड जो 10 लाख रुपया हमारे पास आई है, ये असीन और श्रेया की कैपिटल एम्प्लॉयड आई है, जिसमें अजय की कैपिटल नहीं होएगी, ठीक है। अच्छा, अब अजय कितने पैसे लेके आया। अगर अजय की हम कैपिटल देखें, मिस्टर अजय एडमिटेड, मिस्टर अजय एडमिट हुए हमारी पार्टनरशिप फर्म में, और जो मिस्टर अजय जब एडमिट हुआ तो वो कितनी कैपिटल लेके आया है, तो वो कैपिटल लेके आया है जी ब्रिंक्स कैपिटल। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ब्रिंक्स कैपिटल, और वो कैपिटल बेटे इंट्रोड्यूस करके लेके आया 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपया मिस्टर अजय कैपिटल लेके आया। इसका मतलब ये हो गया जी कि अगर हम एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तीनों पार्टनर्स की, जिसमें असीन भी है, श्रेया भी है और अजय भी है, तो टोटल एक्चुअल कैपिटल जो होएगी तीनों पार्टनर्स की वो 15 लाख रुपीज़ होएगी। दिस वन इज द टोटल एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ऑल पार्टनर्स। तो ये तीनों पार्टनर्स की कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 15 लाख रुपए, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि हाँ भी कि हमने जो अजय से पैसे मंगवाए हैं वो हमने कितनी कैपिटल के अकॉर्डिंगली मंगवाए हैं। हिडन गुडविल का पॉइंट है ना, ठीक है ना। तो अजय से जो हमने पैसे मंगवाए हैं,
अजय से बेटे हमने कितने पैसे मंगवाए हैं क्वेश्चन में, हमने अजय से मंगवाए हैं 5 लाख रुपए, और अजय को कितना शेयर दिया हमने, 1/5 शेयर। तो अजय के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अजय कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ अजय कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ मिस्टर अजय कैपिटल, अजय की कैपिटल के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं, टोटल कैपिटल कितनी होएगी, अजय की कैपिटल के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं टोटल कैपिटल कितनी होएगी, वो हम कैसे निकालेंगे कि 5 लाख रुपया हमने अजय से मंगवाया है और अजय को हमने 1/5 शेयर दी है, तो अजय के अकॉर्डिंगली पूरी फॉर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, मल्टीप्लाई 5/1, मतलब 5 लाख रिप्रेजेंट्स 1, ठीक है ना, वो एक हिस्सा है, तो 5 हिस्से टोटल कितने होने चाहिए, तो बेटे 25 लाख रुपया कैपिटल होनी चाहिए। अगर हम अजय के बेसिस पे पूरी फॉर्म की कैपिटल देखें, अजय के बेसिस पे अगर मैं पूरी फॉर्म की कैपिटल देखूं, वो 25 लाख होनी चाहिए, जिसमें से आपने 1/5 5 लाख रुपया अजय से मंगवाए, यही सीन बना ना। अगर अजय से 5 लाख मंगवाया है, उसको 1/5 शेयर दिया है, तो फिर अजय के हिसाब से सारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 25 लाख रुपया। बट एक्चुअल में आपने कैपिटल कितनी लगाई है, लेस, इसमें से मैं क्या लेस करूंगा, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें से मेरे को माइनस करनी है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 15 लाख रुपीस। अजय से हमने पैसे मंगवाए 25 लाख के हिसाब से, पर एक्चुअल में तो 25 लाख लगा ही नहीं, एक्चुअल में तो सभी पार्टनर्स का मिला के कितना पैसा बन रहा है, 15 लाख रुपए, ठीक है, 15 लाख रुपीस, ये हमने ऊपर कैलकुलेट की है, ठीक है। अब आप बताओ जी, 10 लाख रुपया जो ये एक्स्ट्रा आया, दिस वन इज द हिडन गुडविल, ये हिडन गुडविल है, ठीक है, जो जिस आपने अजय से जो कैपिटल का ज़्यादा पैसा मंगवाया, ठीक है, तो दिस वन इज द कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल, और ये गुडविल हमारी कौन सी होएगी, हिडन गुडविल। ऐसे मैंने हिडन गुडविल को फाइंड आउट कर, अब हिडन गुडविल फाइंड आउट हो गई, अब मैं इसमें से अजय का शेयर फाइंड आउट कर लूंगा। अजय का शेयर कितना था, 1/5, तो अजय का शेयर अगर 1/5 है, ये जो हिडन गुडविल आई है ये पूरी फर्म की आई है, ये हिडन गुडविल पूरी फर्म की गुडविल आई है, ठीक है। अगर मेरे को इसमें से अजय शेयर ऑफ गुडविल निकालना है, अगर मेरे को इसमें से अजय का शेयर ऑफ गुडविल निकालना है, तो वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, अजय का शेयर ऑफ गुडविल बेटे कैसे फाइंड आउट होना चाहिए, 10 लाख में से मल्टीप्लीकेशन 1/5, 10 लाख का 1/5 कितना हो गया, 1/5 शेयर था ना उसका, तो 10 लाख की गुडविल में भी उसका 1/5 शेयर कितना होएगा, 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपये बेटे उसका शेयर ऑफ गुडविल होएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें ये चेक करना है क्या वो गुडविल का शेयर अपना लेके आया है, क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ है कि वो अपनी कैपिटल लेके आया है, ये लिखा हुआ था अजय ब्रिंग्स ₹5 लाख एज इज शेयर ऑफ कैपिटल, इसका मतलब ये हमें क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं आया, यहाँ भी अजय अपनी गुडविल का शेयर लेके आया है, इसका मतलब ये हो गया जी कि अजय अपनी गुडविल का शेयर लेके नहीं आया होगा। और अगर कोई पार्टनर गुडविल का शेयर नहीं लेके आया, तो मैंने आपको समझाया था कि आप उसके करंट अकाउंट को डेबिट करके वो गुडविल का शेयर उसके करंट अकाउंट में से आप एडजस्ट करोगे, या करंट अकाउंट आपका ये अगर पैसा उसका अभी नहीं आया, तो इन फ्यूचर यही करंट अकाउंट हमने उससे पैसा लेना है, ये 2 लाख, और ये बिजनेस की जो बैलेंस शीट होएगी उसमें एसेट साइड शो होएगा, ये जो गुडविल का पैसा नहीं ना लेके आया पार्टनर, ये आने वाली बैलेंस शीट में एसेट साइड शो होएगा, क्योंकि अभी भी हमने इस पर्सन से पैसे लेने हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की जो मेन रिक्वायरमेंट है कि आप जर्नल एंट्रीज पास करके दिखाओ, अब मैं आपको जर्नल एंट्रीज इसकी पास कर देता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है, ये जो सारा हमने अभी रेडी किया है ये बेसिकली हमारा वर्किंग नोट होएगा, ठीक है। अगर आपको हिडन गुडविल क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला, आपका क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको अजय शेयर ऑफ गुडविल फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका हुआ है, ठीक है। अगर आपको उसने जर्नल एंट्रीज बोलने के लिए बोला, फिर ये सारा आपका वर्किंग नोट हो जाएगा, और जर्नल एंट्रीज हमारा मेन सोल्यूशन का पार्ट होएगा। आपको फिर भी इसके मार्क्स तो मिलेंगे, अगर मान लो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो कम से कम उसमें से 1 मार्क तो इसका आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर 4 नंबर का आता है तो ये 2 नंबर का ये होएगा, क्योंकि आपने हिडन गुडविल को फाइंड आउट कर दिया। पर कोई चक्कर नहीं है ना, अगर ये गुडविल आ गई, कैपिटल आ गई, तो मेरे को एंट्रीज डालने में क्या इशू है, एंट्रीज तो हम काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं, तो एंट्री होनी चाहिए जी हमारी, जो फर्स्ट एंट्री होनी चाहिए
कैश अकाउंट डेबिटेड, जो वो कैपिटल लेके आया, ठीक है। नरेशन आप लिख लियो, मैं सिर्फ एंट्रीज डाल रहा हूँ। 5 लाख रुपया ये जो लेके आया जी, कैपिटल लेके आया, गुडविल का शेयर नहीं लेके आया, और इसको हम क्रेडिट क्या करेंगे, टू सीज कैपिटल अकाउंट। सॉरी, सीज यहाँ पे नहीं है, अजय है, ठीक है, वो ए बी वाले क्वेश्चंस होते हैं इसलिए। टू अजय कैपिटल अकाउंट, अजय की कैपिटल अकाउंट में इसको मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। और अजय की कैपिटल अकाउंट में हम कितना क्रेडिट करेंगे, 5 लाख रुपीज़। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री क्या होएगी, सेकंड एंट्री बेटे, ये जो गुडविल का शेयर है, ठीक है, इसके लिए मेरे को अजय का कौन सा अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, अजय करंट अकाउंट। और यही करंट अकाउंट बिजनेस की बैलेंस शीट में जो एडमिशन के बाद बनेगी उसमें एसेट साइड शो होएगा। इसका मतलब ये है कि अभी भी हमने ये 2 लाख रुपया अजय से लेना है, वो लेके नहीं आया। जैसे हमने डेटर से पैसे लेने होते हैं, वो हमारी एसेट्स होती हैं, वैसे ही मैंने ये न्यू पार्टनर से पैसे लेने हैं, ये भी हमारी एसेट होएगी। और ये जो अजय का शेयर ऑफ गुडविल है, ये हमने ये फाइंड आउट किया था नीचे, अजय शेयर ऑफ गुडविल 2 लाख रुपीज़, ठीक है। और ये शेयर बेटे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में हम क्रेडिट करके बांट देंगे। क्वेश्चन साइलेंट है, तो ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस पार्टनर है, आसीन और श्रेया, ठीक है। आसीन और श्रेया में इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। और इनकी जो ओल्ड रेशो आई हुई है वो क्वेश्चन साइलेंट है, तो इसका मतलब वो इक्वल होएगी। और अगर ओल्ड रेशो इक्वल है तो इसका मतलब इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये 1 लाख हम ये उसकी गुडविल का शेयर दोनों पार्टनर्स में एज पर सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है, बांट देंगे। क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग या न्यू रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस है। क्वेश्चन में ओल्ड रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ओल्ड रेशो शुड बी इक्वल, बिकॉज द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जहाँ पे ये मैंने आपको समझाया था फंडामेंटल्स में कि अगर पार्टनरशिप डीड में एब्सेंस होएगी देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शुड बी इक्वल, ठीक है ना। अगर मेरे को एग्ज़ाम में किसी चीज़ की अजम्पशन भी लगानी है तो वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। ये था जी हमारा हिडन गुडविल का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन। थैंक यू।